नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 55वां पार्ट देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब पत्नी पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत केस दर्ज कराती है, तो ऐसे में जो पत्नी होती है वो पति के ऊपर तो केस दर्ज कराती ही है, साथ ही साथ पति के घर वालों का भी नाम केस में डालती है। और इसके अलावा जो पत्नी होती है वो पति के जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, पति के मित्र होते हैं या फिर पति के जो दूर के हित मित्र होते हैं, उन सबका नाम इस केस में डाल देती है और सबके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो ऐसे में जो पति होता है उसके लिए और भी ज्यादा बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, पति के लिए और भी ज्यादा संकटपूर्ण स्थिति खड़ी हो जाती है। और ऐसे में जब ज्यादा लोगों का नाम केस में पड़ जाता है तो पति के ऊपर और भी ज्यादा दबाव बनने लगता है, पति और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ इसी तरह का जजमेंट है और इसी तरह का मामला है। इस मामले में भी जो पत्नी होती है वो मनमाने ढंग से बहुत सारे लोगों का नाम 498A के केस में डाल दी होती है। फिर जो पति होता है हाई कोर्ट जाता है और ऐसे में जो हाई कोर्ट होता है वो इस एफआईआर को क्वेश कर देता है। तो ऐसे में आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे पतियों के लिए जिनके ऊपर 498A का केस दर्ज हुआ है और उनकी भी पत्नी ने मनमाने ढंग से बहुत सारे लोगों का नाम उस केस में डाल दिया है, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी भी पत्नी ने ऐसे ही आपके ऊपर और मनमाने ढंग से बहुत सारे लोगों के ऊपर 498A का केस दर्ज कराया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इस जजमेंट के जैसा आपका भी मामला होगा तो आप इस जजमेंट के जरिए आपके ऊपर जो एफआईआर लगा है, जो मनमानी ढंग से पत्नी ने नाम डलवाए हैं, उन सारी चीजों को आप क्वेश करा सकती हैं और बहुत ही आसानी से इन सारी चीजों से आप बाहर निकल सकती हैं। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और पति के पक्ष में एक बहुत ही ज्यादा शानदार जजमेंट आया है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकेडमी पे स्टार्ट किया गया है वीक लॉन्ग मैराथन फॉर आरजेएस फ्री स्पेशल क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स टू हेल्प यू क्रैक आरजेएस प्रीलिम्स, जिसमें आपके एजुकेटर होंगे करण संगवान सर, तनसुख पालीवाल सर, अनिल खन्ना सर, फैजान खान सर और पंकज कुमार त्रिपाठी सर। और ये जो आपका स्पेशल क्लास स्टार्ट किया गया है वो 19 से 26 नवंबर 2021 तक के लिए होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्लास स्टार्ट किया गया है अनअकैडमी की तरफ से। और अनअकैडमी पे जुडिशरी एग्जाम के लिए अभी बहुत सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एजुकेशन देते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देते हैं जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकती हैं और अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ऐसे में आप जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का भी लाभ ले लें और जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो 498A केस को क्वेश्चन से संबंधित है और ये जो जजमेंट आया है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो समय समय पे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट देता रहता है। तो ये भी जो जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है वो एक लैंडमार्क ही जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो 8 सितंबर 2021 को आया है, यानी अभी एकदम लेटेस्ट का ही जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो गीता बाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में आया है। इसमें जो पत्नी होती है वो पति और पति के अन्य पक्ष के जो लोग होते हैं उनके ऊपर यानी टोटल 6 लोगों के ऊपर केस दर्ज कराती है। और जो एफआईआर दर्ज होता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506 और 34 में दर्ज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और कौन सी लैंडमार्क बात होगी। तो देखिए, जो पत्नी होती है यहाँ पे जो 6 लोगों को अभियुक्त बनाई होती है यानी एक्यूज बनाई होती है,
उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पति के हित मित्र होते हैं, यानी पति के सगे संबंधी नहीं होते हैं, पति के रिश्तेदार नहीं होती हैं, सिर्फ पति के मित्र होते हैं, या फिर पति के जो होते हैं, आप लोग समझ के चलिए जैसे मान लीजिए आपके भी हित मित्र कुछ होंगे, तो ऐसे में ऐसे ही टाइप के लोग होती हैं, तो उनको भी जो पत्नी होती है वो अभियुक्त बनाती होती है, यानी उनके भी ऊपर ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लगवा दी होती है। क्योंकि जब पत्नी ने कंप्लेन किया होगा तो ऐसे लोगों का जो पति के मित्र होते हैं उनका भी नाम केस में डाल दी होगी, और इसकी वजह से उनके भी ऊपर ये एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो जो हाई कोर्ट होता है वो यही कहता है कि जो अभियुक्त बनाए जा सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत, वो सिर्फ पति के रिश्तेदार ही बनाए जा सकते हैं, यानी पति के जो सगे संबंधी है, नात रिश्तेदार हैं, उन्हीं के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लगाई जा सकती है। ऐसे लोग जो पति के सगे संबंधी नहीं है, नात रिश्तेदार नहीं है, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 नहीं लगाई जा सकती है। और इसके आधार पर जो पत्नी होती है वो पति के नात रिश्तेदार नहीं होते हैं, उनका भी नाम को डाल दिया गया होता है इस मामले में। तो इस वजह से जो हाई कोर्ट होता है इस एफआईआर को क्वैश कर देता है। तो ऐसे में आपका भी अगर ऐसा ही मामला होगा जिसमें आपकी भी पत्नी ने केस दर्ज कराया होगा और उस केस में पति के जो सगे संबंधी नहीं होंगे, पति के जो नात रिश्तेदार नहीं होंगे, और उनका भी नाम अगर केस में डाल दिया गया होगा, तो ऐसे में आप इस जजमेंट की मदद से, इस जजमेंट में जो लैंडमार्क बात बोली गई है उसकी मदद से जिन लोगों का भी नाम केस में डाला गया होगा, जो पति के नात रिश्तेदार नहीं होंगे, सगे संबंधी नहीं होंगे, उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है उसे आप क्वैश करा सकती हैं। अब इस जजमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इसमें जो लैंडमार्क बात बोली गई है वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको लगूंगा इस जजमेंट के बारे में डिटेल में बताने तो बहुत ज्यादा लंबा समय भी लगेगा और बिना मतलब की बात हो जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 है वो यही कहती है कि जो पति है और पति के सगे संबंधी है उन्हीं के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लग सकती है। अगर ऐसे लोग जो पति के सगे संबंधी नहीं है, नात रिश्तेदार नहीं है, उनके ऊपर भी पत्नी केस दर्ज करा देती है, तो ऐसे में वो जो एफआईआर होगा वो क्वैश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ऐसे लोग जो पति के सगे संबंधी नहीं है उनके ऊपर तो ये एफआईआर दर्ज ही नहीं होना चाहिए, केस दर्ज ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस दर्ज कर देती है तो ऐसे में आप इस एफआईआर को क्वैश करा सकती हैं और उन लोगों को इन झंझट से बाहर निकाल सकती हैं। तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें मैंने आपको बताई हो सकता है आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और आपका भी अगर ऐसा ही मामला होगा, आपकी भी पत्नी ने आपके सगे संबंधियों को छोड़ के अन्य लोगों का भी नाम केस में डाल दिया है, तो ऐसे में आप इस जजमेंट की मदद से उनके ऊपर जिनके ऊपर केस लगा है उसे क्वैश करा सकती हैं और इन झंझट से बाहर उन्हें निकाल सकता है। तो आशा करता हूं ये जानकारी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं या फिर आपके मन में किसी प्रकार का कोई ऐसी ही कंफ्यूजन है और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।